अपन लोग CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं NTPC की। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोजाना अपन यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी किसने दी? देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिख और जो मुग़ल है उनके बीच के जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई किसी को फांसी दे रहा है, यानी कि बहुत सारे गुरु हुए, उनको औरंगजेब है या जहांगीर है, वो कुछ ना कुछ किया है। तो उसी संदर्भ में एक सिख नेता थे बंदा बहादुर, उसको फांसी, उनको जो फांसी है वो फर्रुख सियर ने दे दिया था। ध्यान देने की बात है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिएगा, जो बंदा बहादुर होता है उसको सियार घेर के मारते हैं। कहते हैं ना कि ये सियार जैसा शिकार करता है, यानी कि घेर के सभी एक साथ मार देते हैं जो बहादुर होता है उसको। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, जो बहादुर होता है उसको सियार घेर के मारता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम दिन तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक जितने भी रहे उसमें सबसे कम दिन तक कौन शासन किया? एक था मुगल शासक रफ़ी उद दरजात। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे कि उधर कहाँ जाता है, वो कहीं मतलब कि कम ही दिन शासन किया, यानी कि वो तुरंत निकल गया, कुछ दिन गद्दी पे बैठा और निकल गया। तो उसको कहा जा रहा है कि उधर किधर जाता है, तो वो बोल रहा है कि हम शासन नहीं करेंगे, हम जाता है। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे कि रफ़ी उद दरजात। हालांकि आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये औरंगजेब के बाद जो छोटे छोटे समय के लिए जो शासक बने मुगल शासक, उन्हीं में से एक है रफ़ी उद दरजात। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण से शासक बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह, अंग्रेज ने बनाया था इस मुगल बादशाह को, तो ये कौन था प्रथम? ये अकबर द्वितीय था। याद कैसे कर सकते हैं कि अकबर फर्स्ट, जो आपको भी पता है कि जो अकबर कहलाया। ठीक है, तो अकबर द्वितीय यानी कि ये सेकंड हैंड हो गया, यानी कि दूसरे लोग ने बनाया। तो इस तरह से याद रखेंगे, दूसरे लोग कौन, यानी कि ये अंग्रेज ने कहा कि अकबर फर्स्ट तो खुद बना ही बना, अब उसका एक सेकंड रूप यानी कि दूसरा हम खुद बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं कि अकबर द्वितीय को ये अंग्रेजों ने बैठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस था वो किसका दूत था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। तो किस जहाज में जहांगीर के दरबार में आया था? जहाज के थ्रू आया था। तो कौन सा जहाज का नाम क्या था? तो आप याद करेंगे ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर पे बैठ के आया था, क्योंकि हेक्टर नाम है, जहाज का नाम हेक्टर है, लेकिन ट्रैक्टर याद करेंगे कैसे? क्योंकि जो इंग्लैंड वाले हैं वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उद्योगीकरण हुआ था, तो उसमें सबसे पहले वही लोग ट्रैक्टर वगैरह ये वो बनाने लगे थे, मशीन वगैरह। तो वहाँ से ये ट्रैक्टर पे बैठ के जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो जहाज था उसका नाम हेक्टर था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन के किस राजा के साथ कैथरीन का विवाह हुआ जिसके दहेज स्वरूप मुंबई मिला? देखिए, तो ये एक प्रकार का चाल था, जो राजा था वो चाल चला कि हम पुर्तगाली जो उपनिवेश है, वहाँ पुर्तगाल के रानी से हम अगर विवाह कर लेते हैं, तो जो पुर्तगाली उपनिवेश मुंबई है उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि दहेज के रूप में। ठीक है, तो यानी कि ये चाल चला, तो यानी कि चार्ल्स सेकंड। ठीक है, चार्ल्स सेकंड। इस तरह से याद रखिएगा। चार्ल्स प्रथम भी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। तो चार्ल्स सेकंड, यानी कि सेकंड का मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट हैंड तो पुर्तगाली का था, तो ये इनके पास आएगा तो सेकंड हैंड ही हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, चार्ल्स सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालखेड़ा का युद्ध, जो कि बाजीराव और निजामुल मुल्क, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उनके बीच हुआ था, कब हुआ था? ये पालखेड़ा ड़ा, जैसे आठ जैसा सेंस देना, पालखेड़ा आठ, लास्ट में आठ रहेगा, या पालखेड़ा को ऐसे लिखते हैं तो ये आठ जैसा सेंस दे रहा, अड़ा को आठ जैसा सेंस दे रहा है, तो लास्ट में आठ रहेगा। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, काफ़ी चर्चित युद्ध है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लखनऊ के इमाम बाड़ा किसने बनाया था? लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, जितने भी इमाम बाड़ा हैं, उसको किसने बनाया था? आसफुद्दौला ने। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, ये जो फैजाबाद से जो राजधानी थी वो लखनऊ लाया किसने? आसफुद्दौला ने। अब जब लखनऊ इन्होंने राजधानी लाया, जो कि पहले फैजाबाद हुआ करता था अवध का, तो तो वहाँ पे क्या करेगा? बड़ा बड़ा भवन बनाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना
किसने की थी? तो जैकोबियन क्लब एक प्रकार का आप कह सकते हैं क्लब टाइप का था, तो वो फ्रांस में बना था। तो वहाँ की क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने भी यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनाया था और उसकी सदस्यता पहले धारण की थी। तो आशा करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हिस्ट्री के, वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से रोजाना बने रहिएगा, आपको यहाँ पे चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।